हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम दी इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस्ड वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। सुप्रीम कोर्ट रिप्रोच शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर पोल्यूशन वॉच डॉग। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय, रिप्रोच मीन्स डांट, फटकार, क्रिटिसिज्म, स्कोल्डिंग, शुड बी होनी चाहिए, अ वेकअप कॉल एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है चेतावनी, वार्निंग। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार एक चेतावनी होनी चाहिए, किसके लिए? फॉर पोल्यूशन वॉचडॉग। पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण, वॉचडॉग मीन्स प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था, वॉचडॉग मीन्स निगरानी रखने वाली संस्था, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, तो प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार एक चेतावनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे वो समय रहते अपनी जिम्मेदारी समझे और एक्टिव हो जाए, सक्रिय होकर काम करे। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार प्रदूषण नियंत्रण संस्था के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए, या फिर ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार प्रदूषण पर निगरानी रखने वाली संस्था के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द सोर्सेज ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन आर वेल नोन. स्टडीज हैव शोन दैट vehicular exhaust, industrial emissions and dust from construction sites combined with the fumes from seasonal farm fires to create the national capital's chronic public health hazard. वोकैबुलरी देखते हैं। सोर्सेज मीन्स स्रोत, कारण, ओरिजिन्स। एयर पोल्यूशन मीन्स वायु प्रदूषण। वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, ज्ञात, अच्छी तरह से पता, फेमिलियर। व्हीकुलर मीन्स वाहनों से जुड़ा या फिर गाड़ियों का, ऑटोमोटिव। एग्जॉस्ट मीन्स निकलने वाला धुआं, एमिशंस। इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, कारखानों से जुड़ा हुआ, मैन्युफैक्चरिंग। एमिशंस मीन्स उत्सर्जन या फिर वो भी कह सकते हैं निकलने वाला धुआं, डिस्चार्ज। कंस्ट्रक्शन साइट्स मीन्स निर्माण स्थल, बिल्डिंग साइट्स। फ्यूम्स मीन्स जहरीली गैसें, धुआं, वेपर्स और गैसेस। क्रॉनिक मीन्स दीर्घकालिक, लंबे समय से चले आ रहा, लॉन्ग टर्म। हैजर्ड मीन्स खतरा, रिस्क। द सोर्सेज ऑफ दिल्लीज एयर पोल्यूशन, सोर्सेज मतलब कारण या स्रोत, दिल्ली के वायु प्रदूषण का कारण। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण या फिर कह सकते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण का, हवा के प्रदूषण का जो स्रोत है, आर वेल नोन, वो सबको अच्छी तरह से पता है, यानी अच्छी तरह से ज्ञात है। वेल नोन मीन्स ज्ञात है। ठीक है, तो दिल्ली में हवा के प्रदूषण के कारण जो है वो अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है सेंटेंस की। ठीक है, स्टडीज हैव शोन, स्टडीज मीन्स अध्ययन, हैव शोन से पता चला है या फिर दिखाया है। स्टडीज ने दिखाया है, अध्ययन ने दिखाया, यानी रिसर्च वर्क जो हुआ है उन्होंने दिखाया है। हैव शोन यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में शो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टडीज से पता चला है, क्या पता चला है? दैट की व्हीकुलर एग्जॉस्ट, व्हीकुलर मीन्स वाहनों से निकलने वाला धुआं, एग्जॉस्ट मीन्स धुआं। इंडस्ट्रियल मीन्स कारखानों का धुआं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एमिशंस, कारखानों से निकलने वाला धुआं। एंड डस्ट और धूल फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल। ठीक है, जहां पे बिल्डिंग्स बन रही हैं ऐसी जगह से उठने वाली धूल। कंबाइन विद, साथ में मिलकर, कंबाइन विद मतलब साथ में मिलकर। द फ्यूम्स फ्रॉम सीजनल फार्म फायर, फ्यूम्स मतलब जहरीली गैसेस, धुआं। फ्रॉम सीजनल मतलब मौसमी, फार्म फायर्स खेतों में लगने वाली आग, सीजनल तौर पे जो खेतों में लगने वाली आग है, ये सब कुछ मिलकर। ठीक है, उनसे उनसे जो गैसेस, जहरीली गैसेस निकलती हैं, जैसे कि पराली जलाने पे होता है। टू क्रिएट, ये सब क्रिएट करते हैं, सब चीज़ें मिलकर क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। द नेशनल कैपिटल्स, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, कैपिटल मीन्स राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी यानी कि नई दिल्ली की क्रॉनिक, नई दिल्ली की क्रॉनिक मीन्स नेशनल कैपिटल की, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी की क्रॉनिक मीन्स लंबे समय से चली आ रही पब्लिक हेल्थ हैजर्ड, सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा, खतरा पैदा करते हैं। क्रिएट मतलब पैदा करते हैं, ये सभी पैदा करते हैं कि
ये सब खेतों में मौसमी आग से उठने वाले धुएं के साथ मिलकर राजधानी में लंबे समय से एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहे हैं। ठीक है, लंबे समय, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चली आ रही। ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दिल्ली में हवा के प्रदूषण के कारण अच्छी तरह से पता है, अध्ययनों से पता चला है कि गाड़ियों का धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं और निर्माण स्थलों की धूल खेतों में मौसमी आग से उठने वाले धुएं के साथ मिलकर राजधानी में लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर रहे हैं। Consensus has, however, been elusive on pinpointing which pollutant contributes how much and at what time of the year to the crisis. This lack of clarity has often come in the way of targeted interventions. The Commission for Air Quality Monitoring (CAQM) set up in 2020 was tasked to plug this breach. Vocabulary देखते हैं. Consensus means सहमति, agreement. Elusive means पकड़ में ना आने वाला, hard to achieve. पिन पॉइंटिंग मीन्स सटीक पहचान करना, तय करना, आइडेंटिफाइंग प्रिसाइसली और लोकेटिंग. कॉन्ट्रीब्यूट्स मीन्स योगदान देता है, एड्स. क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी. टारगेटेड मीन्स लक्षित, यानी लक्ष्य बना के फोकस करके. इंटरवेंशंस मीन्स, इंटरवेंशन का मतलब वैसे हस्तक्षेप होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है उपाय, मेजर्स. मॉनिटरिंग मीन्स निगरानी, ऑब्जर्वेशन. सेटअप मीन्स स्थापित करना, एस्टैब्लिश. टास्क्ड मीन्स जिम्मेदारी सौंपी गई, असाइंड. प्लग अ ब्रीच एक फ्रेज है विच मीन्स कमी को दूर करना, फिक्स अ गैप. कम इन द वे ये भी एक फ्रेज है विच मीन्स रुकावट बनना, ऑब्स्ट्रक्ट. कंसेंसस हैज, हाउएवर मीन्स लेकिन. ठीक है, लेकिन कंसेंसस मीन्स सहमति, हैज बीन इल्यूसिव यानी कि सहमति नहीं पाई है, सहमति दूर रही है. ठीक ना, पकड़ में ना आना इसका मतलब इल्यूसिव का मतलब कि सहमति नहीं बन पाई है. ऑन पिन पॉइंटिंग की ठीक तरह से पहचान करने में, कि तय करने में, ये तय करने में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है. विच पॉल्यूटेंट की कौन सा प्रदूषक यानी कौन सा प्रदूषण फैलाने वाला तत्व या एलिमेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है. कंट्रीब्यूट्स मतलब कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है. हाउ मच कितना योगदान देता है, मतलब कि एट व्हाट टाइम किस समय, ऑफ द ईयर साल के किस समय, टू द क्राइसिस इस संकट को बढ़ाने में, इस संकट में. ठीक है, लेकिन ये तय करने में अब तक साफ सहमति नहीं बन पाई है कि साल के किस समय कौन सा प्रदूषक यानी कौन सा प्रदूषण फैलाने वाला तत्व कितना असर डालता है. अभी हमने पहले वाले में ये समझा कि ये सारे सोर्सेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रदूषण फैलाने के लिए, लेकिन कौन सा तत्व कितना प्रदूषण फैला रहा है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है. ठीक है, दिस लैक ऑफ क्लैरिटी, और ये जो क्लैरिटी की कमी है, जो स्पष्टता की कमी है, लैक मतलब कमी, ये जो क्लैरिटी की कमी है, हैज ऑफन कम इन द वे, ये आड़े आ जाती है, ये आड़े आ गई है ऑफ या फिर रुकावट बन गई है ऑफ टारगेटेड इंटरवेंशंस, जो लक्ष्य बनाया है, जो फोकस बना के इंटरवेंशंस यानी उपाय लागू करने का या असरदार कदम उठाने की जो फोकस किया जाता उसमें रुकावट आती रही है. इसी साफ जानकारी की कमी के कारण कि कौन सा पॉल्यूटेंट जो है कितना पोल्यूशन फैला रहा है, इस जानकारी की कमी के कारण अक्सर सही और असरदार कदम उठाने में रुकावट आती रही है. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज, और ये कम की थर्ड फॉर्म है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आगे देखते हैं. द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग यानी कि वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग, CAQM का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, मीन्स वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग. ठीक है, जिसे सेटअप किया गया था, जिसे स्थापित किया गया था, बनाया गया था इन 2020 में स्थापित किया गया था, जिसे वॉज टास्क्ड, इसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई थी. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, टास्क वर्ब है. जिम्मेदारी सौंपी गई थी किस बात की, टू प्लग दिस ब्रीच, इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए, यानी कि इनकी जिम्मेदारी थी कि पता लगाना था ये कौन सा पॉल्यूटेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है साल के किस समय में प्रदूषण फैलाने के लिए, इस बात की जानकारी इन्हें इकट्ठा करनी थी. लेकिन मतलब अभी आगे देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो ये जो कमीशन था वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग, CAQM कमीशन है, इसे 2020 में स्थापित किया गया था और इसको इस कमी को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी.
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। लेकिन ये तय करने पर अब तक साफ सहमति यानी कि कंसेंसस नहीं बन पाई कि साल के किस समय कौन सा पॉल्यूटेंट कितना असर डालता है। इसी साफ जानकारी की कमी के कारण अक्सर सही और असरदार कदम उठाने में रुकावट आती रही है। वायु गुणवत्ता निगरानी आयोग यानी कि CAQM, जिसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था, को इस कमी को दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। The persistence of the poor air problem is a testament to the failure of the agency of the Union Environment Ministry to deliver on its mandate. On Tuesday, the Supreme Court pulled up the Commission for failing to identify the definite causes of the worsening AQI or their long-term solution. Vocabulary देखते हैं। Persistence means लगातार बने रहना, continuance. Testament means प्रमाण, सबूत, evidence. Union Environment मिनिस्ट्री मीन्स केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय या फिर कह सकते हैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। डिलीवर मीन्स पूरा करना, फुलफिल। मैंडेट मीन्स दायित्व, अथॉरिटी, ऑर्डर। पुल अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड। आइडेंटिफाई पहचान करना, डिटेक्ट। डेफिनेट मीन्स निश्चित, क्लियर। वर्सनिंग मीन्स बिगड़ता हुआ, डिटेरिएटिंग। लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक यानी लंबे समय से चला आ रहा, एंड्योरिंग। सॉल्यूशन समाधान, रेमेडी। द परसिस्टेंस ऑफ द पुअर एयर प्रॉब्लम। परसिस्टेंस मतलब लगातार बने रहना, लगातार बने रहना किसका? पुअर एयर प्रॉब्लम यानी खराब वायु समस्या। ठीक, खराब वायु की जो खराब हवा की समस्या का लगातार बने रहना, खराब हवा की समस्या का लगातार बने रहना इज अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मतलब प्रमाण है, सबूत है। टू द फेलियर असफलता का प्रमाण है, किसकी? ऑफ द एजेंसी संस्था की, संस्था की असफलता का प्रमाण है। ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की संस्था का, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी अपने दायित्व को निभाने में, टू डिलीवर मतलब निभाने में, ऑन इट्स मैंडेट अपने दायित्व को निभाने में असफल रही, इस बात का प्रमाण है। ठीक है, तो खराब हवा की समस्या का लगातार बने रहना इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी अपने दायित्व को, अपने मैंडेट को फुलफिल करने में, डिलीवर करने में असफल रही। ठीक है, इस बात का प्रमाण है। ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को, तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने पुल्ड अप, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म है पुल की, पुल्ड अप फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब है डांटना, फटकार लगाना। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को, मंगलवार को फटकार लगाई किसे? द कमीशन, आयोग को जो पर्यावरण आयोग है इसको फटकार लगाई फॉर फेलिंग असफल होने के लिए, टू आइडेंटिफाई कि पहचान करने में असफल होने के लिए, द डेफिनेट कॉजेज कि क्या है सही कारण, निश्चित कारण क्या है, ऑफ द वर्सनिंग AQI लगातार बिगड़ती हुई जो AQI है। ठीक है, लगातार बिगड़ते हुए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की सही पहचान ना कर पाना, और देयर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन और उसका दीर्घकालिक उपाय और उसके दीर्घकालिक समाधान की पहचान करने में कमीशन नाकामयाब रहा, इसके लिए आयोग को फटकार लगाई। ठीक है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई कि क्योंकि वह लगातार बिगड़ते मतलब वर्सनिंग वायु गुणवत्ता सूचकांक, लगातार बिगड़ते हुए AQI के निश्चित कारणों और उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन समाधान की पहचान करने में फेल रहा या नाकामयाब रहा। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। खराब वायु की समस्या का लगातार बने रहना इस बात का प्रमाण है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी अपने दायित्व को निभाने में असफल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई क्योंकि वह बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के निश्चित कारणों और उनके दीर्घकालिक समाधान की पहचान करने में नाकाम रहा। AQI data show that Delhi's poor air burden is not a seasonal aberration but a round-the-year challenge that varies in intensity across months, weeks, days, and even hours. Addressing the high base pollution level requires a decisive regulator with unwavering attention towards the capital's emission hotspots, industrial sites, areas with congested traffic, construction sites, and unpaved roads. Vocabulary देखते हैं. Burden means बोझ, दबाव, मात्रा, load. Aberration means असामान्य स्थिति, deviation यानी कि normal से हटकर, सामान्य से हटकर. Round the year means पूरे साल का, year long. Intensity तीव्रता. Severity
Addressing means निपटना, समाधान करना, tackling. Base means मूल, fundamental. Decisive, निर्णायक, firm. Regulator, नियामक, authority. Unwavering, अडिग, steadfast, resolute. Attention, ध्यान, फोकस. Emission, उत्सर्जन यानी कि निकलने वाले. Discharge. Hotspots, प्रमुख समस्या क्षेत्र. Trouble spots. Congested means भीड़ भाड़ वाला, crowded. Unpaved means कच्चा, unsurfaced. AQI डेटा शो, डेटा प्लूरल है, ठीक है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाई गई है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर. AQI डेटा दिखाता है, दिखाते हैं. AQI के जो आंकड़े हैं, डेटा मीन्स आंकड़े, वो दिखाते हैं कि दिल्ली इज पुअर एयर बर्डन, कि दिल्ली की जो खराब हवा की जो मात्रा है, इज नॉट अ सीजनल एबरेशन, ये कोई मौसमी असामान्य स्थिति नहीं है, ये कोई मौसम यानी मौसम से जुड़ी हुई असामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि अराउंड द ईयर, बल्कि पूरे साल रहने वाली एक चुनौती है, पूरे साल बनी रहने वाली एक चुनौती है, ठीक है. दैट वेरीज, जो बदलती रहती है, इन इंटेंसिटी, तीव्रता में, जिसकी तीव्रता बदलती रहती है. अक्रॉस मंथ्स, महीनों में. वीक्स में मतलब हफ्तों में. डेज मतलब दिनों में. एंड इवन आवर्स, और घंटों में भी, यहाँ तक कि घंटों में भी, ठीक है, जिसकी तीव्रता महीनों, हफ्तों, दिनों और यहाँ तक कि घंटों के अनुसार बदलती रहती है. यानी कि कभी इसकी इंटेंसिटी, जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, दिल्ली की जो खराब हवा है, वो थोड़ी कभी कम खराब हो जाती है, कभी ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंटली खराब बनी रहती है. एड्रेसिंग द हाई बेस पोल्यूशन लेवल मीन्स उच्च स्तर के मूल प्रदूषण से निपटने के लिए. एड्रेसिंग मतलब निपटने के लिए. द हाई मीन्स उच्च स्तर के, हाई बेस मतलब उच्च स्तर के, पोल्यूशन लेवल, हाई बेस मतलब उच्च मूल प्रदूषण स्तर, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि उच्च स्तर के मूल प्रदूषण से निपटने के लिए रिक्वायर्स, यहाँ वर्ब है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस. रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है. किस चीज़ की ज़रूरत है? अ डिसाइसिव रेगुलेटर, एक निर्णायक नियामक की ज़रूरत है, यानी कि एक ऐसा निर्णायक मीन्स कि अब इसके बाद और कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, एकदम फुल एंड फाइनल. रेगुलेटर मीन्स ऐसा नियम, ऐसी संस्था हो जो पूरा अच्छे से ध्यान रखे इन सब चीज़ों का, ठीक है. रेगुलेटर मतलब एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए विद अनवेवरिंग अटेंशन, जिनका कभी भी ध्यान ना हटे. अनवेवरिंग मतलब हटे ना, अटेंशन ध्यान, जिनका कभी ध्यान हटे नहीं, किससे? टूवर्ड्स, की ओर से, द कैपिटल्स, राजधानी के एमिशन हॉटस्पॉट्स, राजधानी के जो लगातार जो जहाँ से प्रदूषण निकलने वाले जो हॉटस्पॉट्स हैं, यानी कि मुख्य केंद्र हैं, मुख्य जगहें हैं, वहाँ से उनका कभी ध्यान ना हटे. ऐसे मजबूत नियामक की ज़रूरत है, ऐसी मजबूत संस्था की ज़रूरत है, अथॉरिटी की ज़रूरत है, ठीक है. और वो हॉटस्पॉट्स क्या हैं? इंडस्ट्रियल साइट्स, यानी कि कारखाने हैं जहाँ पे ऐसे स्थल, ऐसी साइट्स. एरियाज विद, ऐसी जगह, ऐसे एरियाज विद कंजेस्टेड ट्रैफिक, जहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड ट्रैफिक है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है ट्रैफिक का. कंस्ट्रक्शन साइट्स, और निर्माण स्थल हैं जहाँ पे लगातार कंस्ट्रक्शन होता रहता है. अनपेव्ड रोड्स, और जो कच्ची सड़कें हैं. अनपेव्ड मतलब कच्ची सड़कें हैं, जहाँ पक्की सड़कें नहीं है वहाँ पे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है. ऑलराइट, तो कहने का मतलब ये है कि उच्च स्तर के मूल प्रदूषण से निपटने के लिए एक ऐसे मजबूत नियामक की, ऐसी मजबूत अथॉरिटी की ज़रूरत है जो राजधानी के प्रदूषण स्रोतों, जैसे कि औद्योगिक क्षेत्रों, भारी ट्रैफिक वाले इलाकों, निर्माण स्थलों और कच्ची सड़कों पर लगातार और सख्ती से ध्यान दे. अनवेवरिंग का मतलब है लगातार और सख्ती, यानी जिस उनका ध्यान हटे नहीं उन जगहों से. ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. AQI के डेटा जो है वो दिखाते हैं कि दिल्ली की खराब हवा कोई मौसमी समस्या नहीं है, बल्कि पूरे साल बनी रहने वाली चुनौती है, जिसकी तीव्रता महीनों, हफ्तों, दिनों और यहाँ तक कि घंटों के अनुसार बदलती रहती है. उच्च स्तर के मूल प्रदूषण से निपटने के लिए इसे एक ऐसे मजबूत नियामक की जरूरत है जो राजधानी के प्रदूषण स्रोतों, औद्योगिक क्षेत्रों, भारी ट्रैफिक वाले इलाकों, निर्माण स्थलों और कच्ची सड़कों पर अनवेवरिंग अटेंशन के साथ काम करे, यानी कि लगातार सख्ती से ध्यान दे. But the lack of a coordinated approach has often been the Achilles heel of pollution control in the country. In the 5 years since its inception, the CAQM hasn't stepped up adequately to this imperative. The agency has largely followed the tired, reactive approach of its predecessor. वोकैबुलरी देते हैं. लैक मीन्स कमी, शॉर्टेज. कोऑर्डिनेटेड समन्वित यानी मिलजुल कर करना, ऑर्गेनाइज्ड. अप्रोच दृष्टिकोण, मेथड.
Achilles heel idiom है which means सबसे बड़ी कमजोरी, fatal weakness. Inception means शुरुआत, स्थापना, गठन, beginning. Step up means आगे बढ़ना, प्रयास बढ़ाना, इंक्रीज और बूस्ट, फ्रेजल वर्ब है ये. एडिक्वेटली मीन्स पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली. इम्परेटिव मीन्स अनिवार्यता, जरूरत, नेसेसिटी. लार्जली मीन्स काफी हद तक, मोस्टली. रिएक्टिव मीन्स प्रतिक्रियात्मक, रिस्पॉन्सिव. प्रेडिसेसर मीन्स पूर्ववर्ती, पहले वाली, फोररनर. बट द लैक ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, लेकिन जो कमी है, कोऑर्डिनेटेड मीन्स मिलजुल कर काम करने के जो दृष्टिकोण है, एक संगठित तरीके से, मिलजुल कर संगठित तरीके से, यानी पहले से योजना बना के जो काम करने का दृष्टिकोण है, हैज ऑफन बीन, वो रहा है, जिम्मेदार रहा कह सकते हैं, द एक्यूलीज हील, यानी कि सबसे बड़ी कमजोरी रहा है, ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण की, इन द कंट्री, देश में. लेकिन समन्वित दृष्टिकोण की कमी, यानी कि पहले से प्लान बनाकर, योजना बनाकर जो काम करने की जो दृष्टिकोण है, उसकी कमी देश में प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है. ऑलराइट. इन द 5 years, यानी कि पिछले 5 सालों में सिंस इट्स इंसेप्शन, इसके गठन के बाद, इसकी स्थापना के बाद, बात हो रही है CAQM की. CAQM की स्थापना के 5 वर्षों बाद, द CAQM hasn't stepped up. CAQM ने आगे नहीं बढ़ा है, यानी कोई प्रयास नहीं किया है. एडिक्वेटली मीन्स पर्याप्त रूप से, टू दिस इम्परेटिव, इस आवश्यकता को देखते हुए या इस ज़रूरत को देखते हुए. तो पिछले अपने गठन या अपनी स्थापना के बाद से बीते 5 वर्षों में CAQM इस ज़रूरत पर पर्याप्त रूप से अपनी कोशिश आगे नहीं बढ़ा पाया. यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में स्टेप्ड अप, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की. ऑलराइट. द एजेंसी, जो संस्था है, CAQM की बात हो रही है, संस्था जो है, हैज़ लार्जली, इसने काफ़ी हद तक, लार्जली मीन्स काफ़ी हद तक, फॉलोड, अनुसरण किया है या फिर फॉलो किया है, द टायर्ड, वही पुरानी, टायर्ड मतलब तो थका हुआ, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब पुरानी, वही पुरानी रिएक्टिव यानी प्रतिक्रियात्मक अप्रोच को फॉलो किया है, ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स, यानी कि प्रेडिसेसर मतलब जो इनसे पहले थे, इस संस्था से पहले जो संस्थाएं रही हैं, उसी के रिएक्टिव अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया, वही पुरानी. यानी कि इस एजेंसी ने ज़्यादातर अपने पहले वाली संस्था के पुराने और सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले तरीके पर ही ये भी चलती रही है. यहाँ पे हैज़ फॉलोड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ के साथ में फॉलो की थर्ड फॉर्म. रिएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि जब प्रॉब्लम हो गई, जब प्रॉब्लम पैदा हो गई, उसके बाद रिएक्ट करना, यानी कि जब समस्या हो गई तब आप उसके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, इसे कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच. तो रिएक्टिव अप्रोच जो है उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता है. फायदा किससे होगा कि आप समस्या को पैदा ही ना होने दें, ठीक है ना. तो एक तरह की प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं प्रिकॉशनरी अप्रोच होनी चाहिए, कि पहले से आप प्रिकॉशंस लें कि प्रॉब्लम हो ही ना. अब प्रॉब्लम हो गई है तो रिएक्टिव अप्रोच है वो फिर इतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होती है. तो पहले की भी जो संस्थाएं थी, जो पहले जिनकी वजह जिन्हें कहा जाता रहा है कि प्रदूषण को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसी तरह से CAQM ने भी सेम अप्रोच लगाई है, उन्होंने भी इसी तरह से प्रदूषण को डील किया है. ऑलराइट. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. लेकिन समन्वित दृष्टिकोण की कमी अक्सर देश में प्रदूषण नियंत्रण की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ है. अपने गठन स्थापना के बाद से बीते 5 वर्षों में CAQM इस जरूरत पर पर्याप्त रूप से अपनी कोशिश आगे नहीं बढ़ा पाया है. ये एजेंसी ज्यादातर अपने पहले वाली संस्था के पुराने और सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले तरीके पर ही चलती रही है. Accountability has been the biggest casualty of this fragmented approach, which is also lacking in urgency. On Tuesday, the SC's 2-judge bench asked the CAQM to quantify emissions by each polluting source and then plan long-term solutions. The court's reproach should be a wake-up call to the pollution watchdog. Accountability means जवाबदेही, responsibility, casualty, नुकसान, हानि, loss. अप्रोच, तरीका, दृष्टिकोण, मेथड. अर्जेंसी, तात्कालिकता यानी तुरंत एक्शन लेना. इमीडिएसी. क्वांटिफाई मीन्स मात्रा निर्धारित करना, मेजर. एमिशंस, उत्सर्जन, डिस्चार्ज. फ्रेगमेंटेड, बिखरा हुआ, डिसजॉइंटेड. लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक, एंड्योरिंग. रिप्रोच मीन्स फटकार, निंदा, रिब्यूक. वेकअप कॉल एक इडियम है, चेतावनी जो सचेत करे, वार्निंग. वॉचडॉग, निगरानी करने वाली संस्था, मॉनिटर. अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही. हैज बीन, रही है. द बिगेस्ट कैजुअलिटी, सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा नुकसान. ऑफ दिस फ्रेगमेंटेड, इस फ्रेगमेंटेड अप्रोच का, इस
टूटी फूटी, फ्रेगमेंटेड मतलब इस बिखरे हुए तरीके का, अप्रोच मीन्स तरीके का। तो इस बिखरे हुए तरीके का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अकाउंटेबिलिटी को हुआ है, यानी जवाबदेही को हुआ है, क्योंकि पता ही नहीं किसे जवाब देना है, कौन रिस्पॉन्सिबल इन सब के लिए, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो इस बिखरे हुए तरीके का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी को हुआ है, विच इज़ ऑल्सो लैकिंग इन अर्जेंसी, और इसमें कमी पाई गई है, कमी है इन अर्जेंसी मतलब कि तात्कालिक कार्यवाही करने, तुरंत कार्यवाही करने की कमी भी दिखती है। ठीक है, लैकिंग मतलब कमी है, इन अर्जेंसी मतलब तुरंत कार्यवाही की कमी भी दिखती है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, द एससीज सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, 2 जजेस की बेंच ने, ठीक है, 2 जज जिसमें 2 जज शामिल थे, उस बेंच ने कहा, आस्ट कहा, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, द CAQM से कहा टू क्वांटिफाई एमिशंस, कि वो क्वांटिफाई करे यानी मात्रा का पता लगाए, एमिशंस का यानी जो उत्सर्जन है, यानी कि जो प्रदूषण फैलाने वाले जो तत्व निकल रहे हैं उनका पता लगाए, बाय ईच पोल्यूटिंग सोर्स, हर एक प्रदूषण फैलाने वाले कारणों से, यानी वो हर प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत से होने वाले एमिशंस की मात्रा बताए। ठीक है, कि कौन सा प्रदूषक जो है कितनी मात्रा में प्रदूषण फैला रहा है उसकी मात्रा बताए, एंड देन प्लान, और उसके बाद वो प्लान बनाए, योजना बनाए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की, यानी कि लॉन्ग टर्म मीन्स दीर्घकालिक समाधान तैयार करे, ऐसा CAQM को निर्देश दिया। ठीक है, द कोर्ट्स रिप्रोच, कोर्ट की जो फटकार है, डांट है, शुड बी होनी चाहिए, अ वेकअप कॉल, एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, एक चेतावनी होनी चाहिए, टू द पोल्यूशन वॉचडॉग, प्रदूषण पे नियंत्रण रखने वाले या प्रदूषण पर नज़र रखने वाली संस्था के लिए, वॉचडॉग मतलब नज़र रखने वाली संस्था, पोल्यूशन पे मीन्स प्रदूषण पर। तो अदालत की फटकार जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार है वो प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था के लिए चेतावनी होनी चाहिए। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बिखरे हुए तरीके का सबसे बड़ा नुकसान जवाबदेही को हुआ और इसमें तुरंत कार्यवाही की कमी भी दिखती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की पीठ ने यानी बेंच ने CAQM से कहा कि वो हर पोल्यूशन फैलाने वाले स्रोत से होने वाले एमिशन यानी उत्सर्जन की मात्रा बताए और फिर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तैयार करे। अदालत की फटकार, प्रदूषण पर नजर रखने वाली संस्था के लिए चेतावनी होनी चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, सॉल्व देम ऑन योर ओन, द आंसर्स आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।